हाँ। Hello friends, you are most welcome on my YouTube channel Global Computer Academy पटना। दोस्तों कैसे हैं? आज मैं आप लोग को कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। दिस इज योर फर्स्ट क्लास। ये पहला वीडियो है। आई एम टू गोइंग टू गिव इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन समझेंगे। एक्चुअली कंप्यूटर लैंग्वेज होता क्या है, तो आज थोड़ा सा इस चैप्टर्स में, इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शंस के बारे में कुछ बताएंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में हम लोग प्रोग्रामिंग के बारे में सुनते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं, तो वो सारी चीज़ों आज थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। तो वैसे स्टूडेंट्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो है। एक लैंग्वेज को समझने के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो बिगिनर है, जो कभी लैंग्वेज का कोडिंग वगैरह नहीं सीखा है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेहतर वीडियो है, जिससे आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली कंप्यूटर फील्ड में आज के लाइफ में आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि पूरी दुनिया में आज जो सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने वाला जो सेक्टर है वो हमारा आईटी सेक्टर है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो जॉब सैलरी देने वाला भी जो सेक्टर है वो आईटी सेक्टर है। जॉब प्रोवाइड करने का भी सेक्टर है तो आईटी सेक्टर है। इसमें इतने स्कोप्स हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते, बट फिर भी गाइडलाइन नहीं रहने के कारण, जानकारी के अभाव में आज स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं। हम लोग के पास फैसिलिटीज़ नहीं है और बेसिक नॉलेज नहीं होता है, एक लैंग्वेज होता क्या है वो समझ नहीं पाते हैं। इसके कारण से बहुत सारे लोग अपने आईटी सेक्टर में कैरियर नहीं बना पाते। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन में देने जा रहा हूँ। लैंग्वेज का नाम बहुत सारा सुना होगा, बहुत सारे लोग होते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ओरेकल, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, जावा स्क्रिप्ट। तो अलग अलग सेक्टर्स है। तो आपको लैंग्वेज को समझने के लिए पहले तो एक दो वीडियो आपको समझना होता है पूरे लैंग्वेज का कंसेप्ट समझने के लिए। तो थोड़ा सा मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जैसा कि जानते हैं कि कंप्यूटर फील्ड में जैसे ही हम जाते हैं तो दो सेक्टर्स को आप इसको, ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेस हैं लेकिन दो सेक्टर्स मुख्य रूप से बांट दीजिए। एक वो जो हार्डवेयर रिलेटेड है, मतलब पूरा जो मशीन है जिस पे हम काम करते हैं, ये मशीन बिना इंस्ट्रक्शन का काम नहीं करता है। तो प्रोग्रामिंग करने का मतलब है कि कंप्यूटर लैंग्वेज में हम इसको इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं, निर्देश के अनुसार ही हमारा कंप्यूटर काम। आदमी और कंप्यूटर में मुख्य डिफरेंस क्या है कि वी हैव थिंकिंग पावर, हमारे अंदर सोच है, हम सोचते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खुद को बदल सकते हैं, बट कंप्यूटर खुद को नहीं बदल सकता है। इसमें जैसा हमें इससे वर्क लेना होता है उस तरह का प्रोग्रामिंग इसमें करना होता है। तो देखिए थोड़ा सा समझिए इंट्रोडक्शन के बारे में कि कंप्यूटर में हम लोग जैसे ही जाते हैं तो क्या है। तो कंप्यूटर फील्ड में जैसे ही एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे दो मुख्य सेक्टर आप समझ सकते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि कंप्यूटर एक मशीन है जिसको मनुष्य ने अपनी जरूरत के लिए हमने बना रखा है और जैसा निर्देश देते हैं वैसा काम करता है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं कंप्यूटर फील्ड में, लेकिन जितने भी सेक्टर है उसको आप मुख्य रूप से दो सेक्टर्स में बांट दें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक, आप इसको हार्डवेयर के रूप में समझ सकते हो दोस्तों। हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग वगैरह का जो कोर्स होता है, मतलब पूरा जो सिस्टम है जिस पे आप काम करते हो, जो आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जो पूरा मशीन है, और मशीन का कोई भी डिवाइस, ये भी अलग अलग निर्देशों के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो पूरा मशीन अगर हमारा खराब होता है, दैट मीन्स डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं। कंप्यूटर का पूरा जो मशीन है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बनाना है, रिपेयरिंग करना है, तो उसके लिए आप समझ सकते हो कि एक हार्डवेयर का फील्ड है। दैट मीन्स कंप्यूटर रिपेयरिंग, मेंटेनेंस का काम सीखना है तो हमें किस सेक्टर में जाना होता है? हार्डवेयर के सेक्टर में जाते हैं। तो पूरा जो कंप्यूटर मशीन है वो आपका डेस्कटॉप के रूप में आप कहीं भी जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बहुत तरह के कंप्यूटर होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अगर आप जानेंगे तो आपको सुपर कंप्यूटर तक, एक माइक्रो कंप्यूटर से लेकर के मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर है। लेकिन एक आम आदमी जो हम लोग खरीदते हैं, घर में जाइए, ऑफिस में जाओ, कहीं भी आप जाते हैं तो बेसिकली दो तरह का कंप्यूटर हमें दिखाई देता है जिसपे हम लोग वर्क करते हुए नजर आते हैं। या तो इधर आप डेस्कटॉप के फॉर्म में यूज करते हैं, नहीं तो लैपटॉप के फॉर्म में। तो कहीं भी जाते हैं तो एक डेस्कटॉप के फॉर्म में कंप्यूटर दिखाई देता है, लैपटॉप के रूप में जनरली हम लोग कंप्यूटर को जानते हैं। अब लैपटॉप कंप्यूटर वो होता है जिसमें सभी पार्ट्स एक साथ कनेक्ट होता है, डेस्कटॉप वो होता है जिसमें सब अलग अलग पार्ट्स लगते हैं।
अभी जो पूरा मशीन है जो आपके सामने रखा हुआ है, इस मशीन को स्टार्ट करना है, इस पे काम करना है, तो इसे इंस्ट्रक्शन देना होता है। तो इसके अंदर प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हमें देना होता है। तो अब इसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए जिस तरह से एक आदमी ने एक दूसरे से बातचीत करने के लिए लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया, मैं आप जैसे दो आदमी एक दूसरे से बातचीत तभी कर सकते हैं जब दोनों के बीच में, तो अगर जनरल कंप्यूटर से हट के अगर थोड़ा सा बात करें, अगर कोई पूछा कि लैंग्वेज क्या होता है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, तो जिस तरह से मनुष्य ने एक दूसरे से बातचीत करने के लिए लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ है, मतलब दैट मीन्स लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज बातचीत करने का एक माध्यम होता है। दो आदमी एक दूसरे से बातचीत तभी कर सकता है जब दोनों की भाषाएं सेम हो। सपोज करो आप हिंदी जानते, आप इंग्लिश जानते, अगर किसी एक चाइनीज जानने वाला, एक जापानीज जानने वाला, अगर किसी आदमी से आप कम्युनिकेट करते हैं, अगर आपने हिंदी में उसे कुछ बोला और वो जापानीज जान रहा है, दैट मीन्स देयर विल बी नो कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में बातचीत नहीं है। दो आदमी के बीच में बातचीत तभी हो सकता है जब दोनों की भाषाएं सेम है। यहाँ पे तो एक सेक्टर हो गया जो हार्डवेयर, मतलब रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम करना है तो आप हार्डवेयर के सेक्टर में चले जाइए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं कोई कंप्यूटर बना के रख दे, हम इस मशीन को स्टार्ट करना चाहते हैं, हम लोग इस मशीन को स्टार्ट करके और डिफरेंट टाइप्स का वर्क करना चाहते हैं, तो हमें जनरली आपने सुना है और वो जानते भी हैं आप सभी, दैट इज द सॉफ्टवेयर का फील्ड। तो जनरली जितने भी कोर्सेस हैं उसको दो सेक्टर में आप बांट सकते हो। एक हार्डवेयर का सेक्टर आप समझ सकते हो, जिस मशीन पे जिस सिस्टम पे आप काम करते हो वो आपका हार्डवेयर है। लेकिन इस मशीन जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल भी एक हार्डवेयर है, और मोबाइल के अंदर भी अलग अलग काम करने के लिए आप बहुत सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस हार्डवेयर वो है जो पूरा मशीन है, जिसको आप देख सकते हो, जिसको छू सकते हो, जिसको बनाना है रिपेयर। लेकिन इस मशीन को स्टार्ट करके इस पर डिफरेंट टाइप्स का वर्क करना है, देन हमें इसको इंस्ट्रक्शन देना होगा। तो अब डायरेक्ट हम इसके भाषा मशीन है, आपको ये भी समझना पड़ता है कि मशीन है, दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग्स ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, ऑल दीज आर द ऑब्जेक्ट, ये सारे एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। और ऑब्जेक्ट दो रूपों में है, दैट मीन्स नॉन लिविंग है और लिविंग के फॉर्म में। जैसे हम लोग मनुष्य हो गए तो हम लोग लिविंग है, दैट मीन्स हम लोग भी एक दूसरे से मनुष्य ने एक दूसरे से बातचीत करने के लिए लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, पूरे वर्ल्ड में देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जिस तरह से एक आम नेचुरल भाषा हम लोग पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी भाषाएं का यूज करते हैं, हर भाषा का एक ही मोटिव होता है, दैट मीन्स हिंदी जानते हैं, हिंदी का भी वही काम है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन करना, दो आदमी एक दूसरे से बातचीत करना। इंग्लिश लैंग्वेज होता है, जापानीज है, चाइनीज है। तो हर देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन सभी भाषा का मोटिव, सभी भाषा का मकसद एक होता है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना। लेकिन यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर, इसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज की बात है, तो कंप्यूटर पे काम करने के लिए आप डायरेक्ट आपको समझना होगा कि पूरा जो मशीन है वो मशीन क्या समझता है। हम जिस आदमी से जिस चीज से काम लेना चाहते हैं, पहले हमें जानना होता है कि वो कौन सी भाषाएं समझता है। सपोज करो अगर सामने वाला एक आदमी आपके सामने बैठा हुआ है और अगर आपने उसे बोला कि एक चाय ले आओ, अगर वो आपकी भाषा को समझ रहा है तब कम्युनिकेशन होगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। दैट मीन्स दो आदमी में बातचीत करने के लिए आपको जिससे काम लेना है पहले जानना होगा कि वो एक्चुअली कौन सी लैंग्वेज को समझ रहा है, कैसे कौन सी भाषा को समझ रहा है, और अगर उसकी भाषा को आप जानते तो उसी भाषा में आपको काम करना। तो कंप्यूटर क्या है ये भी आगे डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। क्योंकि मशीन है, नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग है, दैट मीन्स मशीनी भाषा, मशीन का लैंग्वेज क्या होता है। तो हमें जानना होगा कि एक मशीन का लैंग्वेज क्या होता है और उसी लैंग्वेज में आपको काम करना होगा। लेकिन आज जो तरीका है कि डायरेक्ट हम उस लैंग्वेज में काम नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो आप अगर एक लीडर है या आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी जानते हैं, और आप पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं, तो हर जगह जब आप जाते हैं तो सारी भाषाओं सीखना संभव नहीं है। अब एक कोई लीडर है, प्रधानमंत्री है, वो अगर बाहर गए तो ऐसा नहीं है कि वो सारी भाषाओं को जानते, तो उनके साथ साथ एक ट्रांसलेटर जाता है, और वो ट्रांसलेटर का काम क्या होता है कि एक की भाषा को, आपकी भाषा को सुन करके उसकी भाषा और दूसरे की तरफ से भाषा बदलना। सेम लॉजिक यहाँ पे भी है। तो उसके पहले थोड़ा सा और आपको समझा दे रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो एक सेक्टर हो गया जो हार्डवेयर का फील्ड हो गया, दूसरा सेक्टर हो गया कि इस मशीन को ऑपरेट करना है, इस मशीन पर डिफरेंट टाइप्स का वर्क करना है, तो आपको किस फील्ड में जाना होता है, सॉफ्टवेयर के फील्ड में। अब हार्डवेयर वो चीज है जो आपको दिखाई देता रहता है, बट सॉफ्टवेयर वो है जो आपको दिखाई नहीं देता। अब आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए
कि जैसे ही हम लोग सॉफ्टवेयर के फील्ड में कैरियर बनाने की बात करते हैं तो आप इसमें दो चीजें समझ सकते हो। एक बेसिक लेवल के जॉब्स जिससे एप्लीकेशंस वगैरह सीखते हो, जैसे आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर में भी कोर्सेज सुन रखा होगा कि सॉफ्टवेयर कोर्सेज सुन रखा होगा कि सॉफ्टवेयर कोर्सेज का मतलब हो गया कि डीसीए आपने सुना, एडीसीए सीखा, आप टैली सीखते हो, आप अकाउंट्स का काम करना चाहते हैं, आप डिजाइनिंग का काम करना चाहते हैं, तो ये सब भी बेसिक लेवल के कोर्सेज बनाए गए हैं जो 6 मंथ 3 मंथ 1 ईयर के कोर्सेज होते हैं। एक्चुअली इसके अंदर पढ़ाया क्या जाता है, तो सॉफ्टवेयर के फील्ड में जैसे ही जाते हैं तो आप दिमाग में ये बैठा लो कि एक बेसिक लेवल के कोर्सेस हो गए और एक आपका हायर लेवल के कोर्सेस में आप इसको बांट सकते हो। जैसे आपने सुन रखा है बीसीए सुन रखा है, आपने एमसीए का कोर्स सुन रखा है, आप इसी चीज को और भी बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से समझते हैं, जैसे कोई बीएससी आईटी के रूप में जानते हैं, इसी को एमएससी आईटी के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कोर्सेस है, कोई बीटेक है कंप्यूटर साइंस से जैसे हम लोग करते हैं, कोई एमटेक करता है। दैट मीन्स दो फील्ड आप इसको समझ के रखिए कि एक जो हमारा बेसिक लेवल के कोर्सेस वगैरह है जैसे डीसीए एडीसीए टैली वगैरह जो कोर्स है, दरअसल इसके अंदर क्या सीखा जाता है, तो ये सब जो कोर्सेस है वो किसी ऑफिस के डिफरेंट टाइप्स के वर्क के लिए बनाया गया। जैसे कोई अकाउंटेंट का काम करना चाहता है तो पहले सारे काम मैनुअल अकाउंटेंट होता था जो कॉमर्स के स्टूडेंट होता था। आज वही मैनुअल काम जो आप रजिस्टर पे ना करके एक सॉफ्टवेयर के सहायता से जब करते हैं तो उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया, दैट इज टैली। एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है, पैकेज है जो बना हुआ है, इसको सिर्फ ऑपरेट करना होता है और वो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं। इसमें ना तो आपको सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत होता है, बना जैसे ये पेन है, हम लोग पेन को सिर्फ यूज कर रहे हैं, पेन खरीद के लाते हैं, पेन को काम करना, बट पेन बना कैसे, ये अगर बनाना पड़े इसके अंदर सारी चीजें खुद करना पड़े सो डिफिकल्ट होता है। आप मोबाइल के अंदर अगर किसी को पैसे ट्रांसफर करना है तो बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, दैट मीन्स आप पेटीएम यूज करते हो, पेफोन यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस गेम्स वगैरह आप वेबसाइट वगैरह यूज करते हैं। लेकिन सोच के देखो एक कोई ना कोई ये सारे ऐप्स को कहीं ना कहीं से तो बना रहे हैं, तो जब बनाने की बारी आता है तब हम लोग उसको कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें। जैसे आप इंग्लिश का लो, इंग्लिश सब कोई समझते हैं, हिंदी है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिससे हम लोग कम्युनिकेशन, अगर आपको कोई बोले इंग्लिश से बहुत सारे स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे ग्रामर का बुक पढ़ते हो, बहुत सारे ट्रांसलेशन का बुक्स हम लोग पढ़ते, लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि आप एक ग्रामर का बुक लिखना चाहते हो, आप एक स्टोरी बुक इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, आप एक ट्रांसलेशन का बुक लिखना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल, क्या एक संभव है कि 2-3 महीना कोई इंग्लिश सीख लेगा? आप बचपन से सोच के देखो, बचपन से बहुत सारे लोग 10 साल 15 साल एज हो गया, 20 साल हो गया, आज बचपन से ही इंग्लिश शब्द सीखते आ रहे, लेकिन आज भी एक 15 साल 20 साल के बच्चे कंफर्टेबल नहीं है अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, और एक स्टोरी 10 लिखने का हो तो स्टोरी नहीं लिख सकते। ग्रामर बुक्स लिख, अगर आपको कोई बोले कि ग्रामर का बुक खुद लिखो खुद उस चीज को, तो पॉसिबल है? आप लिख नहीं सकते। सेम लॉजिक है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के फील्ड में आप इसको दो रूपों में बांट दो। बेसिक लेवल का समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो डिटेल्स लैंग्वेज का और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी सिर्फ मैं यही बताऊँ कि जैसे ही आप कंप्यूटर पे वर्क करने की बात करते हैं हम लोग, तो दो सेक्टर आप मान के चलो, एक बेसिक लेवल का कोर्स है जिसमें पैकेज बना हुआ है, एप्लीकेशंस बना हुआ है जिसको ला करके आप यूज करते हो। दैट मीन्स कि हमारा जो कोर्स डीसीए एडीसी है आपने सुन रखा है, जैसे आप सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए सीखते हैं, दैट इज विंडो सीखा आपने, तो विंडोज से कंप्यूटर को स्टार्ट करके आप लेटर लिखना चाहते हो, बायोडाटा ड्राइंग करना चाहते हैं तो पेंट का यूज करते हैं, लिखने के लिए नोटपैड बैकपैड का यूज करते हैं। इस तरह से बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है। तो विंडोज एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो इन बिल्ड होता है, जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो इसके अंदर इंस्टॉल, और इसके अंदर बहुत सारे काम करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होता है। तो ये सब ऐप्स के रूप में है। जैसे आप एमएस ऑफिस सीखते हो तो एमएस ऑफिस के लिए अब एक बना बनाया पैकेज एमएस ऑफिस दे दिया है, और इसके अंदर हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे एमएस वर्ड आपने यूज किया तो एमएस एक्सेल यूज किया, तो अब एमएस वर्ड एमएस एक्सेल पावर पॉइंट ये सब जो एप्लीकेशन होता है ये ऑलरेडी बना हुआ है, आप इसको सिर्फ यूज कर रहे हैं, किसी कंपनी ने इसको बना के दिया और आप ला करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके सिर्फ इसको यूज करना सीखते हो। इससे आप डिफरेंट टाइप्स का ऑफिशियल वर्क कर सकते हो, जैसे अकाउंटिंग का काम करना है तो टैली बनाया गया इस तरह से। तो ये सारे टैली वर्ड एक्सेल ये सब एक तरह का बेसिक लेवल के कोर्सेज में सीखा जाता है किसी डिफरेंट टाइप्स के वर्क करने के लिए। लेकिन सोच के देखो ये सारे एप्लीकेशन भी कोई ना कोई बना रहा हो। अब बात करते हैं कि एक सेक्टर तो ये हो गया,
अब जब ये सारी चीजों, अगर कोई बड़ा गेम खेलते हो, गेम खेलना कितना आसान है, बट सोच के देखो गेम कोई ना कोई बना रहा है। आप पेंट, एक बच्चा भी आज 5 साल 10 साल का है, उसको भी कंप्यूटर पर बैठा दो तो वो भी कंप्यूटर ऑपरेट कर लेता है। उसको भी ड्राइंग करने के लिए पेंट खोल लेता है, लिखने के लिए नोटपैड खोल लेता है, कुछ भी कुछ ना कुछ गेम्स वगैरह चला ले। लेकिन ये सारी चीजें, गेम बनाना, पेंट बनाना, ये कोई ना कोई बना रहा है। तो जब बनाने की बात आती है तब हम लोग फिर उसके लिए हायर, जो आप कोडिंग, आज एक बच्चे भी नेट वगैरह पे देखते हैं, आप यूट्यूब पे फेसबुक पे बहुत सारा देखते हो, बच्चों को भी आजकल कोडिंग सिखाया जाने लगा है। तो कोडिंग दरअसल इजी भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है। अगर एक तो एक सिस्टमेटिक वे में सीखा जाए तो आप आसानी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। अब जैसे ही हायर लेवल की बात करते हैं हम लोग, एक सेक्टर जो आपका लैंग्वेज का सेक्टर हो गया, तो दूसरा सेक्टर आप कह सकते हो कंप्यूटर लैंग्वेज। सेकंड सेक्टर जो हो गया वो कंप्यूटर लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब, यहाँ पे लैंग्वेज कहने का मतलब जनरल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आदमी मनुष्य हम लोग यूज करते हैं। हम लोग के लिए भी लैंग्वेज का मतलब सीधा सा समझो, लैंग्वेज एक ऐसा तरीका है जिससे दो मनुष्य के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करना है, संचार का माध्यम होता है। तो लैंग्वेज का, चाहे वो नेचुरल लैंग्वेज हो या कंप्यूटर लैंग्वेज, दोनों का जो लॉजिक है, लॉजिकली दोनों का सेम है। बट यहाँ पे हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, तो ये बेसिक लेवल, ये सारी चीजों को बनाना है। तो फिर आप हायर लेवल का कोर्सेज करते हो, जैसे बीसीए करते हो, एमसीए कर, एक्चुअली इसमें सिखाया क्या जाता है, तो यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना सिखाया जाता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब इसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, आगे चल करके आपको समझ में आएगा। पहले तो आपको फंडामेंटल ऑफ लैंग्वेज जानना होता है। लैंग्वेज का फंडामेंटल, चाहे आप नाम तो सुन रखा होगा बहुत सारा, सी++, जावा, ओरेकल, पाइथन, बहुत सारे लैंग्वेज, बट लॉजिकली आप सारे लैंग्वेज सेम होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको लैंग्वेज के फील्ड में अगर जाना है, इसमें एक चैलेंजिंग होता है, हार्ड वर्क होता है। सिंपल कोई भी एक, जनरली आप जब तक हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं, जब तक इसके स्टूडेंट्स के पास चैलेंज को एक्सेप्ट करने का नहीं है, जुनून नहीं होगा, तो आप इस फील्ड में नहीं जाते। जिस तरह से इंग्लिश आप पढ़ लेते हैं, किताबें मार्केट में मिलता है, इंग्लिश का ग्रामर का बुक पढ़ लेते हो, बट वो ग्रामर बुक किसी न किसी ने लिखा है। अगर आपको राइटर बनना होगा इंग्लिश का, तो ऐसा नहीं है कि 6 महीना साल भर का इंग्लिश कोर्स करेंगे और एक राइटर बनेंगे। उसके लिए आपको 2-4 साल तक इंग्लिश पूरी सीखना होता है, तब जाकर के आप एक इंग्लिश का छोटे मोटे ग्रामर का बुक, ट्रांसलेशन का बुक लिखना शुरू करें। सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको बोला जाता है, जिसको प्रोग्रामर के रूप में हम लोग जानते हैं, अगर आपको वेबसाइट है, वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, वेबसाइट का डिजाइनिंग करना है, वेबसाइट कोई ना कोई बना रहा है, तो वेबसाइट का डिजाइनिंग, लैंग्वेज, ये सब करना चाहते हैं, आप एप्स यूज करते हो, एप्स बनाना चाहते हो, गेम्स बनाना चाहते हो, तो आपको कंप्यूटर लैंग्वेज के रूप में जाना होगा। अब लैंग्वेज की बात, लैंग्वेज एक्चुअली पढ़ाया कहा जाता है, तो एक आम आदमी जो डीसीए एडीसीए करते हैं, वहां तो हम लोग लैंग्वेज पढ़ते नहीं, लेकिन लैंग्वेज जब वहां पढ़ाया जाता है, जैसे ही हम लोग हायर लेवल की बात करते हैं। अब रहा कि लैंग्वेज बहुत तरह के हैं, अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका डिटेल्स सिर्फ मैं आज इस वीडियो में नाम बताने जा रहा हूँ, आज के और पहले के थोड़े लैंग्वेज। आज से अगर 10-20 साल पहले, 30 साल पहले, जब 80-85 की अगर बात करें, 70 की बात करें, उस समय से ही लैंग्वेज चला आ रहा है। तो उस समय के लैंग्वेज और आज के लैंग्वेज में बहुत सारे फर्क आ चुके हैं। आज बहुत इजी है प्रोग्रामिंग करना, सीखना, पहले बहुत टफ होता था। तो आप थोड़ा सा नाम सिर्फ मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे जनरेशन वाइज आप कंप्यूटर को समझते हो, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। जब 70-60 के करीब, 70-75 के समय जो कंप्यूटर था वो थर्ड जनरेशन। और उस समय जो लैंग्वेजेस आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो सुनिए। उस समय जो लैंग्वेज वगैरह यूज किया जाता था, जैसे फॉर्ट्रैन, फार्मूला ट्रांसलेशन, ये पहला कंप्यूटर लैंग्वेज जो हम लोग यूज करना शुरू किया था। तो दैट मीन्स कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है वो तो आपको बाद में बताऊंगा। आज इस वीडियो में सिर्फ मैं नाम बताने जा रहा हूँ तो कुछ लैंग्वेजेस का जो आज पॉपुलर है, जिसको आपको आज सीखना चाहिए और सभी को सीखना चाहिए। तो पहले जैसे फॉर्ट्रैन लैंग्वेज चलता था, उसके बाद और भी आपने लैंग्वेज सुन रखा होगा, बेसिक लैंग्वेज होता था। पहले स्कूल के बच्चों को बेसिक लैंग्वेज, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड नाम था, जो स्कूल के बच्चे 6, 7, 8, 9 में पढ़ता था, उस समय बेसिक लैंग्वेज उन लोगों को सिखाया जाता था। फॉर्ट्रैन सिखाया जाता था, पास्कल नाम का एक लैंग्वेज सिखाया जाता था, फिर कोबोल नाम का लैंग्वेज सिखाया जाता था। इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेजेस वगैरह चलता था। फिर करीब 1995 में आया तो और भी लैंग्वेजेस वगैरह आया था। डाटाबेस के लिए अलग लैंग्वेज होता है, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है। लैंग्वेज को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वो आपको डिटेल्स में बताओ। आज सिर्फ लैंग्वेज का इस वीडियो में नाम बताने जा रहा हूँ। इसके बाद आपने सुना होगा जैसे डिवेस, अगर कोई
पहले का जानते हो तो डीबेस 3+ कहलाता था, फॉक्सबेस कहलाता था जो एक डाटाबेस भी था और इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी काम किया जाता था। डाटाबेस था, फॉक्स प्रो वगैरह था। तो ये सब लैंग्वेज है। आज आपने जैसे एमएस एक्सेस तो सुन ही रखा होगा, तो एमएस एक्सेस एक डाटाबेस बैकएंड बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इसको फ्रंट एंड के रूप में भी। तो एमएस एक्सेस एक जनरल रिकॉर्ड रखने का जो एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। तो दरअसल आप एमएस एक्सेस को दो रूपों में आप समझ सकते हो। एक बेसिक लेवल का आप जावा एक्सेस सीखते हो तो उसके अंदर सिंपल आप रिकॉर्ड वगैरह रखना, किसी भी सेक्टर का रिकॉर्ड रख सकते हैं, डाटाबेस का काम कर सकते हैं। लेकिन आप साथ ही साथ अगर अच्छे लेवल पे जाते हो, कोई सॉफ्टवेयर इसके अंदर डेवलप भी कर सकते हैं, तो एक डाटा एंट्री टाइप का इसमें सिंपल सा और हाई लेवल के सॉफ्टवेयर भी डेवलपमेंट करने का काम एक्सेस में किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये सब सारी चीजें तो सीखना होता है। लेकिन आज के लाइफ में अगर बात करें, जैसे ही हम बीसीए, एमसीए, बीटेक कहीं भी जाते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करो, किसी भी कॉलेज, लैंग्वेज की बात जहां तक उठती है तो ऐसे तो बहुत सारे लैंग्वेज है, लेकिन कहीं भी जाएंगे तो आपको सबसे पहला जो लैंग्वेज का कंसेप्ट जहां से मिलता है और जो सीखना चाहिए फर्स्ट लैंग्वेज, वो सी है। लेकिन आज इसके अलावे भी आप बहुत सारे लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। सी है, C++ है, जावा है, इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेज है। जैसे आज पाइथन आ गया है, तो ये सब भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो। अब पाइथन इतना पॉपुलर लैंग्वेज हो चुका है आज के लाइफ में कि C++, जावा को छोड़ करके पाइथन बहुत इजी है, बहुत सिंप्लिसिटी है, बहुत सिंपल यूज होता है। तो ये सब बहुत सारे लैंग्वेज, दैट मीन्स आप एक क्या, आप बहुत सारे लैंग्वेजेस सीख सकते हो। ये सभी लैंग्वेज का कंसेप्ट एक ही होता है। ये सभी लैंग्वेज का इस्तेमाल आप वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, आप गेम्स बनाने के लिए बहुत सारा काम कर सकते हो। तो C++, जावा, पाइथन बहुत सारा लैंग्वेज है। आप वेब डिजाइनिंग के लिए भी जैसे PHP सीखते हैं, आप जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेजेस हम लोग बात करते हैं। तो डीसीए वगैरह जो बेसिक कोर्स होता है, उसके बाद आप लैंग्वेज की बात करते हैं। ये सब पुराना लैंग्वेज है जो अभी यूज नहीं के बराबर हो रहा है। अभी हम लोग जो लैंग्वेज की बात करते हैं वो C++, जावा, पाइथन, ये सब लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट में आप जाते हैं तो जावा स्क्रिप्ट वगैरह सीखते हैं। अब ये सब क्या होता है, HTML वगैरह जैसे सीखते हो आप। वेबसाइट डिजाइनिंग का काम जो जहां से शुरुआत होता है वो आप HTML सुना है, CSS सुनते हैं आप, HTML का सुना होगा, CSS सुना होगा, आप जावा स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेज है, MySQL है। तो ये सब लैंग्वेजेस का नाम आपने सुना होगा, ओरेकल भी आपने सुना होगा। तो इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेजेस का, तो सारे लैंग्वेज का जो बेसिक कंसेप्ट है वो, बिलीव मी, कि आप जैसे हिंदी सीखते हो, इंग्लिश सीखते हो, तो किसी भी लैंग्वेज का एक बच्चा जब 1.5 साल 2 साल का होता है, सबसे पहले वो अल्फाबेट सीखता है। दैट मीन्स आप इंग्लिश सीख रहे हो तो ABCD सीखते हो, हिंदी सीखते हो तो क ख ग सीखते हो। उसी चीज को जब लेटर्स अक्षरों को मिलाते हैं, अक्षर को मिलाया, लेटर को मिलाया, तो वो शब्द का रूप लेता है। दैट मीन्स ABCD को जब मिलाते हैं तो कैट, डॉग, राम, मुकेश कुछ भी बनता है। शब्दों को मिलाया तो सेंटेंस का फॉर्म बनता है। सेंटेंसेस को मिलाते हो तो पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ्स को मिलाते हो तो आप एक स्टोरी का फॉर्म दे सकते हो। बहुत सारे स्टोरी दे दिया तो आप एक बुक्स का। सेम लॉजिक आप कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर यूज कर सकते हो। तो पहला आपको किसी भी लैंग्वेज एक को पकड़ना होगा, एक दो लैंग्वेज आप ऐसे, आप अपने जीवन में सारे लैंग्वेज सीख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट सारे लैंग्वेज का लॉजिकली एक है, मतलब आपका फंडामेंटल्स ऑफ लैंग्वेज, पहले पहले सारे लैंग्वेज का फंडामेंटल समझना होता है कि लैंग्वेज होता क्या। तो ये आपको बेसिक मैंने आप यही बताया कि जो कंप्यूटर मशीन जिस पे आपको काम करना है, अगर कंप्यूटर सेक्टर में आप चाहते हैं तो दो सेक्टर है बेसिकली। एक हार्डवेयर, यहाँ तक कि हार्डवेयर प्रोग्रामिंग होता है, आपका जो प्रिंटर काम करता है, आपका स्कैनर काम करता है, आपका पूरा जो सिस्टम है वो भी प्रोग्रामिंग पे काम करता है। तो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, बहुत सारी चीज होता है, बैकएंड होता है, फ्रंट एंड होता है। तो आपको डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो, आप एक लैंग्वेज का मैंने वीडियो का सीरीज बनाया है, आप अगर एक वीडियो को लगातार देखते रहेंगे तो आपको सारी चीजें वन बाय वन आप यू कैन लर्न कंप्यूटर लैंग्वेज एट योर होम। आप घर पे भी आप बैठ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिए। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। आज सिर्फ मैंने बताने की यही कोशिश की है कि कंप्यूटर में दो चीजें मानिए, अगर कंप्यूटर रिपेयरिंग करना, आप बनाना सीखना चाहते हो तो आप हार्डवेयर के फील्ड में चले जाइए, नेटवर्किंग वगैरह के फील्ड में चले जाइए। अगर आप काम करना सीखना चाहते हैं तो बेसिक लेवल का सिर्फ एप्लीकेशन को कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह के रूप में, अकाउंटेंट के, तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, DCA का कोर्स कर सकते हैं। आप हायर लेवल का कैरियर बनाना चाहते हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
चाहते हैं, वेब डिजाइनिंग के रूप में जाना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे BCA, MCA, BTech वगैरह का कोर्स कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट हमें सिर्फ एक सही रास्ते की जरूरत होता है, सही गाइडलाइन की जरूरत होता है, एक सही पाथ की जरूरत होता है। अगर आप सही पाथ पे चलेंगे, सही रास्ते पे चलते हैं, तो आप अचीव कर सकते हो बहुत सारी चीजें। तो सिर्फ मैंने इस वीडियो में आपको बताया कंप्यूटर लैंग्वेज, डिटेल्स में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ मैंने बताया कि पहले जैसे लैंग्वेज का नाम सिर्फ मैंने बताया है कि फॉर्ट्रन, बेसिक, पास्कल, कोबोल, बहुत सारे ओल्ड लैंग्वेजेस पहले यूज होते थे, डिबेस, फॉक्सट्रो, अभी जो बात करते हैं MS एक्सेस, C++, जावा। आज 2021 का 2020 का टॉप 5 लैंग्वेज अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 का टॉप 5 लैंग्वेज, 2021 का टॉप 5 लैंग्वेज कौन होने वाला है, तो आप समझ सकते हो कि C++, जावा, पाइथन। अगर ये चारों लैंग्वेज आप समझते हैं, .NET वगैरह भी होता है, जावा, C# वगैरह भी होता है, अगर आप इसको समझते हैं तो बिलीव करो ये सब लैंग्वेज है। एक बार अगर आपका लैंग्वेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप फिर किसी भी लैंग्वेज में परेशानी नहीं होगा, बिलीव मी। तो अगर कोई भी वैसे दोस्त, कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो अपना इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये आपको डिटेल सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में मैं लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज के टाइप्स के बारे में बताऊंगा, कितने तरह का लैंग्वेज होता है, और इसको 1 बाय 1 वीडियो में लैंग्वेज का बनाना शुरू कर दिया है। आप इसको देखें, घर पे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और जिनको भी लैंग्वेज में इंटरेस्टेड है, जिसको चैलेंज एक्सेप्ट करने का है, जिनके अंदर ड्रीम है, वो इस फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच करें, कमेंट में कुछ बोले भी, कुछ बताएं, जब भी मुझसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो को शेयर कीजिए। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। सो हेलो फ्रेंड्स।